हेलो फ्रेंड्स। क्या आप सोच रहे हैं असली पंजाबी ढाबा वाली कढ़ी घर पे कैसे बनाएं? घर पे कढ़ी या तो पतली हो जाती है या पकौड़े बहुत हार्ड हो जाते हैं। आज मैं आपको वो 3 सीक्रेट स्टेप्स बताऊंगी जिससे कढ़ी होगी परफेक्ट, थिक, क्रीमी और बिल्कुल बैलेंस्ड, खट्टी और मसालेदार, और पकौड़े होंगे सॉफ्ट और नरम। बस वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा वरना वो सीक्रेट पॉइंट मिस हो जाएगा। सबसे पहले एक भिगोने में हम 100 ग्राम बेसन लेंगे जिसको छन्नी से छान लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 250 ग्राम गाढ़ा दही और आधा चम्मच हल्दी, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक अपने हिसाब से। अब इन सब को एक स्मूथ बैटर बनने तक फेंट ले। ये स्टेप स्किप मत करना, अगर यहाँ पे लम्प्स रह गए तो कढ़ी कभी भी स्मूथ नहीं बनेगी। अब ऐड करें इसमें आधा इंच अदरक का और 3-4 जवे लहसुन और 3-4 हरी मिर्च का पेस्ट। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डाइल्यूट बट लम्प फ्री। तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी यहाँ पे परफेक्ट रहता है। जब मिक्सचर स्मूथ हो जाए उसे साइड में रेस्ट करने दें। रेस्ट करने से फ्लेवर सेटल हो जाते हैं और बेसन का रॉ टेस्ट नेचुरली रिड्यूस होता है। अब हम हाई फ्लेम पे कढ़ी को बराबर स्टिर करते हुए बॉयल आने तक पकाएं। गैस की फ्लेम स्लो कर दें और बराबर स्टिर करते हुए 1 घंटे तक कम से कम पकाएं। कढ़ी जितना स्लो कुक होगी उतना क्रीमी टेक्सचर आएगा। अगर कढ़ी थोड़ी थिक लग रही हो तो आप थोड़ा और पानी ऐड कर सकते हैं। टेस्ट चेक करें, नमक मिर्चा सब चेक करें। अब एक बाउल में 250 ग्राम बेसन छान के ले लें। इसमें डालें आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 चम्मच नमक। सारी चीज़ों को मिक्स करें और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक स्मूथ बैटर बनाएं पकोड़ों के लिए, जो कि ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा थिक हो, मीडियम हो। बिना सोडे के अच्छी तरह से फेंटें और रेस्ट करने दें 15 मिनट तक। इधर अगर आपको कढ़ी थिक लग रही हो तो थोड़ा सा पानी डाल के उसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। पकोड़ों के बैटर में आप थोड़ी सी चॉप्ड प्याज और फ्रेश हरा धनिया भी डाल सकते हैं। बैटर के रेस्ट करने से पकोड़े फ्राई करते वक्त अंदर से सॉफ्ट और स्पंजी रहेंगे। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, मीडियम हीट पर पकोड़े फ्राई करें जब तक कि वो गोल्डन और क्रिस्प हो जाएं। मीडियम फ्लेम पे सारे पकौड़े धीरे धीरे अलटते पलटते हुए आप फ्राई कर लें और उसको निकाल लें। निकालने के बाद भी इसको 2 से 5 मिनट रेस्ट करने देंगे। पकौड़ों को रेस्ट करवाना भी एक सीक्रेट है। इससे जब वो कढ़ी में जाएंगे परफेक्टली सोक होंगे और टूटेंगे भी नहीं और हार्ड भी नहीं होंगे। मैं तो जब भी कढ़ी पकाती हूँ तो 1.5 से 2 घंटा स्लो आंच पे पकाती रहती हूँ, जिससे ताकि बेसन का रॉ टेस्ट एकदम चला जाए और मसाले आपस में मिक्स होके एक बेहतरीन फ्लेवर दें। अब जब कढ़ी थिक और क्रीमी हो गई है, पकौड़े सारे ठंडे करने के बाद ऐड कर दें कढ़ी में और इन्हें 4 से 5 मिनट सिमर होने दें ताकि फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाए। 4 से 5 मिनट कढ़ी सिमर होने के बाद एक सीक्रेट तड़का तैयार करते हैं। सीक्रेट तड़के के लिए हमें चाहिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया, थोड़े से मेथी दाने, 8 से 10 करी पत्ता और 4 से 5 लाल सूखी मिर्च और थोड़ी सी हींग। अब गैस पे एक तड़का पैन में 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल गरम करिए। उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के 1 आध मिनट पकाइए। करी पत्ता लास्ट में डालिएगा। थोड़ी सी हींग डाल के तड़के को पोर कर दीजिए कढ़ी के ऊपर। तो बस आपकी परफेक्ट पंजाबी कढ़ी पकौड़ा रेडी है। सॉफ्ट पकोड़े, क्रीमी कढ़ी और बिल्कुल असली ढाबा वाला फ्लेवर।
तो इस तरह से पकाइए, ना तो कढ़ी पतली होगी और ना ही पकौड़े हार्ड होंगे। ये कढ़ी आप घर की रोटी और सिंपल चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। रोटी और चावल दोनों के साथ इसका कॉम्बिनेशन परफेक्ट बैठता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप फुल डिटेल वर्जन में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दिया लिंक ज़रूर चेक करें। हैप्पी कुकिंग।